आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है फिज़िक्स का मोशन। मतलब अगर बात करें तो टॉपिक जो है वो साइंस का रहने वाला है, और इसकी बात करें तो ये पूरे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे 30 एमसीक्यूज़ हैं, और एक जो है लास्ट वो आपके लिए है। ओके, और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के जो इसमें जो ऑलरेडी पूछ रखे हैं ना, वही एमसीक्यूज़ आपके लिए लाए। ओके, तो मोशन को लेकर आपने इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। ओके, और लगभग 90% तक आपको इसी में से दोबारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, कहाँ पर? जेके एसएसबी में। चलिए अब चलते हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दो बार हो गया, मास और वेलोसिटी m इंटू वी, तो एम वी लिख सकते। तो कहता है ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है इसमें, मतलब किसके बराबर होता है। तो किसका होता है वो होता है आपके पास p का। p इज इक्वल टू एम वी होता है। p क्या होता है? मोमेंटम। ओके, और यही आपके पास क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इम्पल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये भी मोमेंटम फॉर ए शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, इम्पल्स होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ओके, और आगे आपके पास कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये टूवर्ड सेंटर होती है। जब कोई बॉडी क्या करती है इसमें, जब कोई बॉडी मूव करती है इसमें कर्व में, ठीक है ना, तो इसमें जो फोर्स लगती है वो किस टूवर्ड सेंटर लगती है, और वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है? ये अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में ये होता है कि ये इक्वल भी होती हैं और ऑपोजिट भी होती हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल भी होती हैं, ऑपोजिट भी होती हैं। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल की कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल जो है ये सेंट्रीपिटल की रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल है ये बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के भी रह सकती है। ठीक है, तो हाँ यही था। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इनमें कौन सी जगह पर अप्लाई होता है? यहाँ पे आप देखें ऑप्शंस, तो 3 लॉ आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में क्या होता है? एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, और यहाँ पर आप देखें कहाँ पर आपको मिलेगा, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका सी, रिकॉइलिंग फोर्स ऑफ गन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स। जो इनर्शिया है किसी बॉडी का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो वॉल्यूम, मास, एरिया या शेप के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। ओके, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा, या फिर जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका मास होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, एक बस ले लें और इधर एक ट्रेन ले लें। ठीक है ना, इधर एक ट्रेन ले लें, तो ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा? ज़्यादा इनर्शिया आपको किसका देखने को मिलेगा? वो मिलेगा आपका ट्रेन का। ठीक है ना, क्योंकि इसका मास जो है ज़्यादा है। ठीक है, जिसका जितना जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ए फ्रीली फैलिंग बॉडी अंडर द पुल ऑफ द अर्थ हैज़ डैश डैश रैंडम एक्सेलरेशन, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, वेरिएबल या फिर यूनिफॉर्म। तो फ्रीली फैलिंग बॉडी जो होती है अंडर द पुल ऑफ द अर्थ, उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। ओके, देखिए आप एक चीज़, ये चीज़ देख लें, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी क्या करती है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए ये मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर। कितना ये? 20। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 किलोमीटर है। अब हम मान लेते हैं पहले यहाँ पर हुआ कितना? 5, फिर हुआ यहाँ कितना? 10, फिर हुआ यहाँ कितना? 15, और यहाँ हुआ कितना? 20। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से बॉडी, मतलब यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर हुआ वो 5 किलोमीटर तक हुआ, तो टाइम कितना लगा उसको? मान लेते हैं उसको 1 मिनट लगा। कितना लगा? 1 मिनट। फिर 5 से लेकर 10 तक उसको कितना टाइम लगा? मतलब फिर से दोबारा उसको 1 मिनट लगा। फिर 10 से 15 तक कितना लगा? 1 मिनट लगा।
फिर 15 से 20 तक कितना लगा, 1 मिनट लगा। तो अब देखें इसके बीच में डिस्टेंस कितना 5 है, इसके बीच में भी कितना 5 है, इसके बीच में भी कितना 5 है, इसके बीच में भी कितना 5 है। तो हर जगह डिस्टेंस आप देखें कितना है, हर जगह आपको 5 दिख रहा है। और टाइम अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको 1 मिनट भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इंटरवल है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये सारे इंटरवल हैं। तो इक्वल डिस्टेंस हो रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस हो रहा है कवर इक्वल टाइम में, तो उस केस में वो आपके पास कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी है, ठीक है ना। तो फ्रीली फैलिंग बॉडी अंडर द पुल, अगर आपके इसमें अंडर द पुल ऑफ द अर्थ जो इसमें होगी तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है द डिस्टेंस, एक सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, स्पीड कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट। एक होता है, एक देखेंगे हम डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करें, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक है यहाँ पर एक बटरफ्लाई, ठीक है ना, ये यहाँ से उड़ी यहाँ गई, ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आई, मान ले यहाँ पर आई। तो देखिए बटरफ्लाई यहाँ से चली है, होते लास्ट यहाँ पर आके पहुंची है। तो ये जितना भी उसने क्या किया है, ये जितना भी उसने मतलब जो पाथ जो उसने ट्रैवल किया, जितना भी कवर किया उसने, ये सारा क्या है, डिस्टेंस है। ये सारा क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन ये सारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ होता है क्या, कौन सा, इनिशियल और फाइनल। ये था इनिशियल पॉइंट, और फाइनल कहाँ आके रुकी है, वो ये यहाँ के रुकी है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली मान लेते ये ए पॉइंट है, ये मान लेते बी पॉइंट है। ये जो ए बी है, ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है सारा, ये क्या है, डिस्टेंस है। ओके, तो डिस्टेंस जो होता है, अब देखें यहाँ पर, अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फिर ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये बॉडी यहाँ से मतलब ये जो बटरफ्लाई यहाँ से चली यहाँ आके, फिर अगर मान लेते हैं यहाँ से वापस आके वो यहीं आके रुक गई है, यहाँ पर आके रुक गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल और इनिशियल दोनों क्या है, सेम है। तो इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ज़ीरो, ठीक है ना। तो मतलब अपनी जगह पर है वो, तो ज़ीरो भी हो सकती है। और अगर वो यहाँ से आगे चली जाती है इधर, तो माइनस में हो जाएगा वो, ठीक है ना। और इससे आगे ये तो आगे है, तो फिर वो पॉजिटिव में होगी, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस आपको ऐसे नहीं, डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है कि जितना भी उसने पाथ ट्रैवल किया, उसने जितने इसने कवर किया, ठीक है ना। मान लेते हैं, देखिए यहाँ से लेकर मान लेते हैं यहाँ तक 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा, मान लेते हैं यहाँ पर कितना 20 है। अब देखिए अगर हम मानते हैं यहाँ पर ये जो बी यहाँ नहीं, मतलब इसमें यहाँ आके रुकी है वो, कौन, बटरफ्लाई यहाँ आके रुकी है, बी की जगह नहीं रुकी, जबकि सी की जगह आके रुकी है वो, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास 20 पूरा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 20 है। मान लेते यहाँ फिर वो और 5 चली है, ठीक है ना। तो 20 और 5 कितने हो गए, 25 मीटर जो होगा ये डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लेते यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 10 था, तो यहाँ मान लेते ये 5 आधा हो गया। तो यहाँ से लेकर जो अब डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 5 मीटर रहेगा। आई होप आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये क्लियर हो गया क्या। ओके, चलिए बाकी ये एक्सेलरेशन जो क्या आपके पास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पीड क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपन टाइम। ओके, नेक्स्ट, the scientist who said that an object in motion will remain in same motion as long as no external force is applied। अगर आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा अच्छे से कि ये आपका फर्स्ट लॉ है जो कहता है कि जो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो सेम मोशन में रहेगी, या फिर उसमें रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, जब तक आप उसके ऊपर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, पहले लॉ में कहा था किसने, न्यूटन ने कहा था। ओके, चलिए, और दूसरा जो न्यूटन का लॉ है वो आपके पास क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना। और वो आपके पास फोर्स की डेफिनेशन जो आपको मिलेगी वो किस लॉ से मिलती है, दूसरे के इसमें दूसरे लॉ से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो हो रही है
तब जो बॉडी की स्टेट होगी वो मतलब उस बॉडी की स्टेट को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, इक्विलिब्रियम या इनर्शिया मोशन। तो क्या कहेंगे उसको बताएं, क्या होगा उसका आंसर, इक्विलिब्रियम। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किसका कॉन्सिक्वेंस है वो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ओके तो इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस आपका किस में दिखेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा किस में दिखेगा आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दिखेगा। ओके चलिए नेक्स्ट है, व्हेन ए फैन इज स्विच्ड ऑफ इट कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दिस इज ड्यू टू, जब इसमें क्या होगा, एक फैन चल रहा है तो जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो उसके बाद वो चलता रहता है, ठीक है ना, तो रेस्ट से पहले वो चलेगा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं वो किस वजह से हो रहा है, फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ओके हाँ, इनर्शिया एक्चुअली अगर आप देखेंगे, इनर्शिया सिंपल अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो वो किस में रहना चाहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी। ये कौन सा कहता है, इनर्शिया का, ठीक है ना। तो अभी इसमें रोटेशन वाला है तो मोशन में है तो वो कौन सा होगा आपके पास, इनर्शिया ऑफ मोशन ही होगा। ओके हाँ चलिए नेक्स्ट है, और इनर्शिया की बात करें तो सबसे पहले इस पर बात किसने की थी, गैलीलियो ने, गैलीलियो। ओके ये क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो मोशन ऑफ पेंडुलम किसकी एग्जांपल है, लीनियर मोशन की है, सर्कुलर, रोटेशनल या पीरियोडिक, ये हमें ऑलरेडी कर रखा है। कौन सा है ये आपके पास कौन सा, पीरियोडिक मोशन है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, kmph इज द यूनिट टू मेजर, जो किलोमीटर पर आवर, ये किसका मेजर यूनिट है, मतलब इससे कौन सी चीज़ को मेजर किया जाता है, स्पीड को, एक्सेलरेशन को, मोमेंटम को या मास को। तो किसको, स्पीड को, ठीक है ना। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका किस में होता है, मतलब मान लेते हैं किलोमीटर, और टाइम इसमें आवर में, घंटे में, है ना। तो इसी को आप कन्वर्ट करोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना, या इसमें किलोमीटर पर ऐसे भी बोलेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चल के चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। देखिए मान लेते एक फुटबॉल है, या फिर अगर आपने कैच वगैरह खेला होगा तो चलिए उस पर बात करेंगे। एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने किक किया तो फुटबॉल ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे होकर ऐसे वापस आएगा। तो देखिए ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इस पाथ को कहते हैं क्या, ट्रैजेक्टाइल, ठीक है। और मान लिया आपने फुटबॉल को आपने क्या किया, ये फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो जो पाथ है इस प्रोजेक्टाइल का वो क्या बनेगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा, पैराबोला। कौन सा देखने को मिलेगा आपको, पैराबोला। ओके हाँ, यहां पर आप देखें ऐसे, है ना। हाँ नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन ए बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर इट बाउंसेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू, जब एक बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बाउंस करेगा, ठीक है ना, वापिस आएगा। तो वो ये कह रहे कि ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, या थर्ड लॉ है। तो कौन सा है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। जैसा एक्शन होगा वैसा ही आपके पास क्या होगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा। ओके नेक्स्ट, ए बस इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स ए शार्प टर्न टू द राइट साइड, सडनली द पैसेंजर्स सिटिंग ऑन द बस विल, एक बस है तो वो क्या होती है, शार्प टर्न लेती है, ठीक है, अपने राइट साइड पर। तो पैसेंजर जो हैं वो बीच में बैठे हुए, वो क्या मतलब पैसेंजर जो हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, वो आपको बेंड टूवर्ड राइट साइड, बेंड फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो किस में होंगे वो, बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। देखिए जब पैसेंजर बीच में बैठे हुए हैं तो उनके जो फुट्स हैं, मतलब जो बॉडी के दो पार्ट आप ले लें, ठीक है ना, ठीक है, बॉडी के अपने दो पार्ट ले, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये टच है किसके साथ, ये है आपका उस बस के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये भी बस के साथ जिस तरफ बस मूव होगी उसी तरह ये भी मूव करेंगे, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो क्या होगा, वो आपका उसके ऑपोजिट जाएगा,
ठीक है ना। अगर राइट साइड है तो फिर कहाँ जाएगा वो, लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये अंदर जा रहा है नीचे वाला, देखिए जब कर्व होगी तो सेंटर की तरफ जाना उसने, तो कौन सी फोर्स लगेगी आपकी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। और ये जो उसके ऑपोजिट जा रहा है तो ये इसका मतलब ये टू अवे फ्रॉम द सेंटर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी होगी, सेंट्रीफ्यूगल होगी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, स्पीड को सबसे पहले किसने ये डिफाइन किया था, गैलीलियो ने, केपलर ने, पटोलमी ने या नवत्यपov, तो किसने किया था, गैलीलियो ने। ओके चलिए नेक्स्ट। ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाई, एक पैसेंजर है उसमें मूविंग, मतलब बस मूव कर रही है तो उसमें अचानक से बस क्या होती है, स्टॉप करती है, तो उस वक्त वो किस तरफ मूव होंगे, जो पैसेंजर होंगे तो किस तरफ होंगे वो, इसमें एक्चुअली वो किस तरफ, इसमें अगर आप देखेंगे तो वो किस तरफ मूव होंगे, जब बस चलते चलते क्या होगी, रुकेगी, तो पैसेंजर जो हैं वो फॉरवर्ड के होंगे, मूव होंगे, ठीक है ना। और वो पूछ रहा है कि ये किस लॉ के, मतलब ये कौन सा लॉ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम है, तो कौन सा ये, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें यही हमें देखने को मिला ना कि क्या, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो किस में रहेगी, फिर मोशन में रहना चाहेगी, ठीक है ना। और अगर वो फिर रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाहेगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ठीक है ना। ये कौन सा आपके पास है, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है, एन इको रिटर्न इन 2 सेकेंड, वट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड ऑफ द साउंड इज 32 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक इको है, इको आपको पता है क्या, जहाँ पर आप खड़े होते हो और फिर आपने मतलब एक ऐसी जगह, कुछ अगर आप देखेंगे माउंटेन्स वगैरह में, अगर आप देखेंगे आप आवाज़ देते हैं तो वही आवाज़ फिर रिफ्लेक्ट होकर आप हमारे पास आती है, ठीक है ना। तो वही रिफ्लेक्टिंग साउंड है उसको क्या कहते हैं, इको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि रिटर्न हो रही है इको, मान लेते हैं ये यहाँ पर हम हैं और यहाँ से आवाज़ क्या हो रही है, वापस आ रही है, ठीक है ना। उसको टाइम लग रहा है, टाइम दिया कितना, 2 सेकेंड, ठीक है। और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, एक्चुअली हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना, हम मान लेते हैं इसको x, डिस्टेंस को मान लिया हमने क्या, x, ठीक है ना। गिवन द स्पीड ऑफ द साउंड, जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है, स्पीड कितनी है आपके पास, 342 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास होता क्या है, डिस्टेंस होता हमारे पास क्या है, स्पीड क्या होती है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें डिस्टेंस हमने x माना हुआ है, इज इक्वल टू स्पीड देखें कितनी है, स्पीड है इसमें साउंड की, साउंड जो आ रही है ना, साउंड ही आ रही है ना वापस, ठीक है ना। तो 342 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इनटू, और टाइम कितना लग गया उसको, 2 सेकेंड लग रहे हैं, तो 2s, ये s और ये s क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 दूने कितने हो गए, 4 दूने कितने हो गए, 8, 3 दूने कितने हो गए, 6, तो 684 आपके पास क्या निकला है, ये डिस्टेंस निकला है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ पर इको रिटर्न हो रही है, मतलब पहले आवाज़ गई है और फिर आवाज़ वापस आई है, ठीक है ना, आवाज़ गई है और फिर आवाज़ क्या हुई आपके पास, वापस आई है, तो 2 सेकंड में वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। आपका किस में हो रहा है, 2 सेकंड में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास ना, ये 2 सेकंड वाला है, ये जो आपके पास डिस्टेंस निकला है ये कितने सेकंड वाला है, 2 सेकंड वाला है। 1 सेकंड में आपकी आवाज़ गई है और 1 सेकंड में, मतलब इसमें रिटर्न हो रही है वो 2 सेकंड में, ठीक है ना। तो अपन क्या कर देंगे, आप 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 3 और 4 और 2, 342 मीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। 342 मीटर ये क्या निकल जाएगा आपके पास, इसका इसमें डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है ना। यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज़ ट्रेडेड, मतलब अगर आप नीचे देखेंगे ना अपने शूज़ देखें या फिर हम टायर्स देखें, ठीक है ना, उनके नीचे ना अगर हम देखेंगे तो एक पैटर्न सा बना होता है,
ठीक है ना। एक्चुअली वो बोल रहा है कि पैटर्न ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है उसकी। तो शूज़ को मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर ये तो किसके लिए होता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट या स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट रहता है, क्या, स्पीड। स्पीड क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट रहती है। ओके, कांस्टेंट का मतलब सेम रहना, ठीक है ना, हाँ, मतलब चेंज नहीं होना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ए ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर इन 10 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी ये आप क्या इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए ये मोशन का यूनिट है तो उसमें ये तो आपको तीनों आनी चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन अगर इसमें पूछा गया इस न्यूमेरिकल के लिए तो आपको इन तीनों इक्वेशंस में से तीनों इक्वेशन आएंगी तभी आपको ये अपने निकाल पाओगे, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर आपके पास वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, और s होता है आपके पास, ये तीसरी इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2a टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर u जो है ना वो क्या है, वो है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v जो है आपके पास वो है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद है आपके पास t देखें तो हमारे पास क्या है, वो टाइम है। s क्या है, डिस्टेंस, s स्पीड नहीं है, s डिस्टेंस है, ओके। और क्या बचा है, a हो गया आपके पास क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर u अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर u दिया हुआ है, ठीक। t भी हमारे पास कितना है, 10 सेकंड, ये भी दिया हुआ है। a हमारे पास जो है ना वो नहीं है, a हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, वो a निकालना है। तो a मतलब हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। हाँ देखिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम करते हैं इसको अब हम थोड़ा बिल्कुल मिटा देते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन। तो a ही निकालना है। a हमारे पास क्या होगा, a होगा हमारे पास a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइम किस में, 10 सेकंड में है, टाइम किस में, सेकंड में है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये यूनिट जो आपको किलोमीटर पर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सेकंड में कन्वर्ट, इनका यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो 18 किलोमीटर पर आवर को निकालें आप, कितना होगा, 18 इंटू 1000 क्यों, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, अपान 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड, 60, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, मतलब u निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है ना, ये निकाल रहे हैं क्या, u, ठीक है। तो ये ज़ीरो क्या हो गया कैंसिल। उसी तरह से ये मतलब इन दोनों के साथ ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और 6 का कितना हो गया, 36, है ना। और 18 एकम 18, 18 दूने 36, है ना। फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5। तो 5 मीटर पर सेकंड निकला हमारे पास क्या, u, ठीक है। उसी तरह से निकालते हैं आपकी इसका v का। तो v हमारे पास क्या है, 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 1000 अपान ये 60 कैसे हो रहा है, ये 60 हो गए। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट है, फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो ये पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मीटर और सेकंड, ठीक है। यहाँ से ये 2 0 और यहाँ से ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। और 6 का कितना हो गया, 36,
36 एकम 36, 36 दूने 72, 10 दूने कितना हो गया 20, ठीक है ना 20। तो v हमारे पास कितना निकल गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u भी निकल गया, v भी निकल गया, ठीक है। और टाइम तो हमारे पास है कितना 10 सेकेंड है, ठीक है ना। तो a हमारे पास कितना निकल जाएगा, a निकलेगा हमारे पास कितना 20 मतलब v, ठीक है ना, v माइनस u कितना हमारे पास 5, 20 माइनस 5 अपान कितना है टाइम, टाइम कितना आपके पास 10 सेकेंड है, ठीक है ना। तो 20 माइनस 5 करें कितना होता है 15, 15 अपान कितना हो गया 10। इसको आप डिवाइड करें या फिर यहीं से आपको डायरेक्ट क्लिप कर देना, आपको मालूम ही होगा। तो क्या नीचे एक जीरो है तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ए निकल गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या था ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, बस आप कुछ नहीं करना है, फार्मूले में डालना है और आगे इसको निकालना है। तो 1.5 मीटर पर सेकंड ए हमारे पास निकल गया। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाँ s इज इक्वल टू u। अब देखें u को हमने, अब देखिए यहाँ पर हम कौन सा डालेंगे, सीधा ये सेकंड वाला ही डालेंगे, ठीक है ना। मतलब इसमें जो कन्वर्ट किया ना यही डालेंगे, वो ये 18 ये नहीं डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी आप देखें सेकंड में, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड है इसमें u कितना हमारे पास 5, ठीक है। और टाइम कितना हमारे पास 10 प्लस 1/2 ए कितना हमारे पास 1.5, ठीक है। और हमारे पास क्या है टी का स्क्वायर, तो टी हमारे पास कितना गया 10 का स्क्वायर। करें इसको सॉल्व, क्या होगा 5 दाई कितना हो गया 50 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1.5, तो इस पॉइंट को आप हटा भी सकते हैं, तो 15 अपान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 अपान 20, तो 15 अपान 20 हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं, 5 3 कितना हो गया 15 और 5 चौके 20, तो 3 अपान 4, ठीक है ना। 3 अपान 4 हो गया और मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे 4 एकम 4 और 4 जब कितना करें तो 100 होता है 25, 25 3 कितना हो गया 75, तो 50 प्लस 75, तो 50 और ये करें कितना हो जाएगा 125 मीटर। यही रहेगा हमारे पास क्या डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें आप, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास वो 125 और यही है इसका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए बॉडी ऑफ मास 50 kg accelerates from rest at the rate of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what distance would the body cover in 15 seconds। देखिए टाइम हमें दिया होगा कितना 15 सेकेंड, डिस्टेंस जो है वो हमें उसने निकालने के लिए कहा है, ठीक है ना। और जो एक्सेलरेशन है वो उसने दे रखी है कितनी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आपको स्क्वायर में दिखेगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर आप डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या था s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया तो उसका मतलब वो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो s आपके पास क्या है s इज इक्वल टू u अगर आप देखेंगे यहाँ पर है ही नहीं है, इसमें सीधा रेस्ट से हो रहा है ये, ठीक है ना। एक्सेलेट फ्रॉम रेस्ट कितने उसकी एक्सेलेशन क्या है उसकी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो उसकी एक्सेलेशन है, ठीक है ना। और जो उसकी इसमें u है इनिशियल वेलोसिटी वो उसकी कितनी है 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 0 और t टाइम आपके पास कितना है 15 सेकेंड है इंटू 15 प्लस 1/2 इंटू ए हमारे पास कितना है ए एक्सेलेशन अभी देखा हमने क्या लिखा कहाँ कितना ये 8 है, ठीक है ना 8 और इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना हमारे पास 15 मतलब 15 का स्क्वायर। बस सॉल्व करना है कुछ नहीं करना और इसमें, तो 0 इंटू 50 करेंगे कितना 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 1/2 इंटू 8 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करें कितना होता है 15 दाई इसमें 150 225 है ना, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 ज़रबे 4 करे कितना होता है 8 होता है, और 225 मल्टीप्लाई 4 करे 5 चौके 20 0 2 4 दूने
8, तो 10 0 1 और 4 दूने 8 1 9, तो 900 मीटर जो है ये रहेगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। ये डी पार्ट इसका रहेगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। तो कौन सा है जो कुछ मतलब समटाइम्स भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना, मूविंग बॉडी के लिए। एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड या डिस्प्लेसमेंट या दोनों, कौन से, ए और डी, ए और डी, तो कौन से हैं ये, तो ये एवरेज वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह से जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन ए कार, देखिए यहाँ पर आपको ना एमसीक्यूज इस तरह से भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्हेन ए कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकंड, देन द रिटार्डेशन मतलब जब एक्सेलरेशन क्या होती है, रिड्यूस हो रही है ना, ठीक है, नेगेटिव में जा रही है, तो उस वक्त उसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। एक कार है जो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें हाँ इनिशियल, अब देखिए यहाँ पर कार जो है इसमें स्पीड, तो वी हमारे पास कितना है, सॉरी वी नहीं, यू हमारे पास कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। और वी फाइनल, वी आप देखेंगे तो वो कितनी हो रही है, अब रेस्ट में आ रही है ना, तो वी क्या हो रही है उसकी 0, ठीक है ना। और टाइम की बात करें तो वो कितना हमारे पास 20 सेकंड है, ठीक है। हमें उसने एक्सेलरेशन के लिए बोला है, ठीक है ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन होती क्या है, अभी हमने करा था कि एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल आप देखें कितना आपके पास 0, ठीक है, फिर है माइनस, ठीक है, और फिर है आपके पास आगे क्या, यू अगर आप देखेंगे तो कितना आपके पास 10, ठीक है ना, ठीक है, यू आपके पास कितना है 10 है, ठीक है, अपॉन टी आपके पास कितना है 20 है, ठीक है। तो -10 अपॉन 20, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2, मतलब एक आधा करेंगे तो कितना होता है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर। ओके, ये ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द रेट ऑफ मोशन रेफर्स टू। देखिए ये तो मैंने उसमें पोस्ट में भी डाला था ये वाला, कि रेट ऑफ मोशन किसको कहते हैं, चेंज इन पोजीशन, स्पीड, डायरेक्शन या टाइम, किसको कहते हैं, ये चेंज इन पोजीशन को कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन भी है मोशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो आपको मतलब इसमें क्या देती है, वो इसमें किसके बारे में है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो कौन सा है आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड है। ओके, नेक्स्ट है, द रेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। जो रेट ऑफ नॉट रेट, रेशो, द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट वो कितना रहता है, <1। ये कितना रहता है, वो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे आपको देखने को मिलेगा, से <1 और इक्वल टू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट जो आपको करेगा वो कौन सा होगा, किसके बारे में आपको देखने को यहाँ से मिलेगा, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स या एक्सेलरेशन है, कौन सा है वो, कौन सा डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स। जो स्लोप है, देखिए स्लोप में और एरिया में आपको यहाँ पर आपने फ़र्क देख लेना है, ठीक है ना। कुछ आपको स्लोप में देखने को मिल रहा है, कुछ आपको एरिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है। द स्लोप ऑफ एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, तो जो स्लोप है वो इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वो आपको कौन सी चीज़ इसमें कौन सी देखने को मिलेगी, वेलोसिटी या इम्पल्स है, फोर्स है या जर्क है, कौन सा है वो, जर्क। ओके, चलिए, जब सडनली क्या होता है, स्टॉप होते हैं, ठीक है ना, सडनली स्टॉप होना किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको जर्क कहते हैं ना। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो 31, जो 31st क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। ए फुटबॉल इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट रोड। एक फुटबॉल है, स्ट्रेट रोड पे क्या मूव कर रहा है, द मोशन ऑफ फुटबॉल। तो मोशन होगा उस फुटबॉल का वो क्या होगा, रोटेशनल होगा, रेक्टिलिनियर होगा, पीरियोडिक होगा, या बोथ ए एंड बी होगा। ये है आपके लिए, ठीक है ना, आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं, ठीक है। चलिए, यही थी हमारी इसमें ये वीडियो मोशन टॉपिक को लेकर, ठीक है ना, फिज़िक्स में और सब्जेक्ट देखें तो साइंस में, ठीक है ना।
इसको आपने मिस नहीं करना है, कंप्लीट देखना है और इसको समझना है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव है साइंस से जुड़े वो सभी टॉपिक्स के लिए ला रहा हूँ JKSSP को लेकर, ठीक है ना। सो यही थी आज की वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। ओके, तो चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।